और मुदलम थी, क्योंकि जो जितना उसको आदर करे उतना ही लाभ उठावे। देखो कि जैसे राम से जो अपना साधु है वह पुस्तक को कितना मान रखे, पुस्तक को कि वह के लिए आसन देवे, ऊपर के वह के लिए लपेट कर रखे। आप जी का आसन पर बैठे तो गीता ने ऊंचो आसन दिए। इसके पहले एक प्रकार से और भी ज्यादा आदर थो। अपने कहीं भागवत बचाई जाती थी तो भागवत बचाने वालों भाई उस भागवत को अपने सिर पर धर करके और शहर में घूमा कर बाजा के साथ में, और शेर मैंने बड़ा आदर देता एक प्रकार से भागवत की पुस्तक को ऊंचे आसन पर रखता। जो पंडित बांचे वो भी अपने से ऊंचे आसन पर भागवत में रखे वहां, और अभी वह प्रणाली किसी अंश में है। गंगा जी को जितना अपन आदर करांगा उतने अपन गंगा जी से लाभ मिलेगा। कोई महात्मा को जितना अपन आदर करांगा उतना ही महात्मा से अपन लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से गीता को भी जितना अपन आदर करांगा ना उतना ही लाभ मिलेगा। भगवान खुद कितनी प्रशंसा करते हैं गीता की। यही मन परमं गुज्जन मद भक्तेषु विधास्यति, भक्ति मई प्राण कीर्त्वा और माने वैश्य संशयन। इनको ये अर्थ है, ये गीता शास्त्र जो है परम गोपनीय है, ये गुज्जतम है। जो भगवान कहते हैं इनको मेरे भक्तों के बीच के वहां कोई इसकी व्याख्या करेगा या मेरे भक्तों में इसके अर्थ की व्याख्या करेगा या मूल की व्याख्या करेगा या इसको कोई समझावेगा, इसका प्रचार करेगा, वे मेरे में परम भक्ति कर करके और मुझको प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि शंका यह है कि भाई इस का इतना महात्म है, कोई ऐसी कोई शंका नहीं कर ले। इसलिए भगवान विश्वास दिलावे कि इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। और इतना कहकर के भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत में भविता न तस्मा धन्य प्रीत हुई। जो इस प्रकार से गीता के अर्थ भाव और व्याख्यान के द्वारा इसका प्रचार करता है, उसके समान दुनिया के मां मेरा प्यारा काम करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। और यह भी कहते हैं भगवान का भविष्य में उससे बढ़कर के प्यारा होने का भी नहीं। गोपियों के विषय में भगवान ने कहा कि गोपियां सबसे बढ़कर के मेरी भक्त है, किंतु यह नहीं कही कि इससे बढ़कर के और कोई मेरा भक्त भविष्य में भी नहीं होगा। मैंने इसे श्लोकों का जिस दिन पाठ किया अर्थ समझा, मेरे पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा कि सबसे बढ़कर के यह काम है। आज करीब 30 वर्ष के पहला एक मैंने नाम के महात्म पर लेख दिया था, आज के 30 वर्ष के पहले। उसमें मैंने यह बात दिखलाई थी कि नाम जब से कि बड़ा भारी लाभ होता है, और मैं तो यही कह सकता हूं कि नाम जब से जो लाभ होता है, और यत्किंचित जो मुझको इसमें लाभ हुआ, एक गीता को छोड़ करके और मैं क्या कहूं, भगवान का जो नाम का जप है और भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है और गीता जी का जो स्वाध्याय है, उसे का जो विवेचन है, विचार है, ये तीन जो चीज है, ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष इससे लाभ विकल्प से हो सकता है। और किंचित मैं यही कह सकता हूं कि भी लाभ हुआ भी है, और आप यदि अभ्यास करो तो आपको भी हो सकता है। तो इस विषय के बीच में यही कहना है कि जो गीता का पाठ हुए या गीता के अर्थ की व्याख्या हुए या गीता के विषय ऊपर व्याख्यान हुए, उस समय के बीच के मन जो है कम से कम 5-7 मिनट तो
की गीता जी की लिहाज रखनी चाहिए। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहता हूं, जैसे मैं व्याख्यान दे रहा हूं और मेरा व्याख्यान समाप्त होने के बाद और दूसरे किसी सज्जन का या किसी होते अपने साधु व्याख्यान होने की बात हुए, तो मेरे जो प्रेमी हैं और समझो कि मेरे ऊपर जिनकी दया है और मेरे साथ में जिनका प्रेम है, उनसे मेरी यह अर्ज है, प्रार्थना है कि वे उठे नहीं। मैं उठूं तो मेरे साथ के बीच के वहां एक आदमी उठ सके। एक आदमी तो इसलिए कि रात्रि के समय मुझको बहुत ही कम सूझता है और दिन के वहां भी मैं एक आदमी को रख लेता हूं, जैसे अंधा आदमी रख लेता है। और ज्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं मेरे साथ उठने की। और मेरे साथ ज्यादा आदमी उठे, मेरे बाद में दूसरा व्याख्यान जाता हुआ, तो उसमें मैं उसका अपमान नहीं समझता, मेरा भी अपमान समझता। और यह बात मैं एक उसे स्वामी जी के लिए भी कह देता हूं कि आप यहाँ मौजूद है, इसलिए इनसे मेरी बात हो चुकी। स्वामी जी को व्याख्यान होने के बाद दूसरे किसी सज्जन का व्याख्यान होने वाला हुआ, तो स्वामी जी में जिनका प्रेम है, मेरे में जिनका प्रेम है, वह हमारे दोनों पर दया करके कि उस वक्त नहीं उठे। उठे तो उसको काम हुआ तो 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट बाद उठ सके। तो यह एक प्रकार से बाद में जो व्याख्यान देने वाला है उसकी अवहेलना है। उसकी अवहेलना नहीं है, पहला जो व्याख्यान देने वाला है उससे ज्यादा अवहेलना। मैं तो आज एकांत के बीच में इन लोगों को यह बात कही कि यदि कोई मेरे व्याख्यान समाप्त कर दूं और मैं के बाद दूसरों कोई व्यक्ति व्याख्यान देने वाला हुए, उस समय के बीच के में जो भाई मेरे संग करने के वास्ते या मेरे से बात करने के वास्ते उठ करके आ जावे, तो मेरा वो कर्तव्य है कि उस समय बात नहीं करूं। ये मेरा कर्तव्य है कि वहीं जाकर के तुम बैठो, मेरे से बात कर लो तो दूसरी टीम कर लो, 1 घंटा बाद की, आधी घंटा बाद की। मैं तो 8 बड़ी यही रहूं। तो यह बात एकांत के बीच के वहां स्वामी जी के साथ में और भी 5-7 आदमी जो एकांत में थे उनके साथ में हुई थी। और ये निश्चय किया गया तो कि यह बात जो है तो व्याख्यान के वहां जाहिर कर दे। ये बड़ी रहस्य की बात, महत्व की बात। इसमें आप गंभीरता से सोचोगे तो आपको एक प्रकार से मालूम होगा, इसके रहस्य को मालूम होगा, इस आंख खुल करके आपको मालूम होगा। ये मैं एक चेतावनी दे दिया। हर एक व्याख्यानदाता ने इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और सुनने वाले भाइयों को नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी। एक और भी आपको मैं रहस्य की बात बताता हूं। जब मेरे ऊपर भार दे दिया जाता है कि आप ठीक समझो वही बात कहो, तो उस वक्त मुझको विशेष विचार करके कहना पड़ता है। जो भाई लोग आर्डर करते हैं या एक प्रकार सम्मति दे देते हैं कि इस विषय में कहो, तो उसमें कुछ मेरे ऊपर कम भार रहता है।
और मुझको ही करना पड़ता है, तो मैं सबको दृष्टि में रख करके आपने कहता हूं। बहुत अधिक आदमियों के समूह में ये बहुत महत्व की बात समय पर कही जाती। बात के कहने में जो जितने भाई श्रोता होते हैं, उनका जो प्रेम है, उनका जो विश्वास है, एक तो वह कारण होता है, और दूसरा जो हमारे हृदय का जो भाव है, वह कारण होता है। और ऐसी बात आपको यह सुनाई जाती है जो आपकी सेवा के बाद निवेदन किया जाता है, उस गीता, रामायण और शास्त्रों के आधार पर ही कहा जाता है। गीता तो साक्षात भगवान के वचन हैं, और जो शास्त्र हैं ये सब श्रुति स्मृति इतिहास पुराण इसके आधार पर कहा जाता है। तो ये सब वेद जो है सो ब्रह्मा जी के वचन है, और बाकी जो शास्त्र है ये ऋषियों के वचन है। वेदों के जो मंत्र है, उस मंत्रों के अर्थ का जिसको प्रथम ज्ञान होता है, वो उस मंत्र का ऋषि समझा जाता है। सूत्र है कि मंत्र दृष्टा और ऋषि है। ऋषि शब्द का जो अर्थ किया गया है, ऋषि संज्ञा जो क्यों की गई है, उसको क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो ये अर्थ है वेदा का जो मंत्र है, उस मंत्र को जो दृष्टा है वो ऋषि है। ऋषि को मतलब है कि वेद मंत्र के अर्थ का अनुभव करने वाला, मंत्र के अर्थ का दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता। तो वेदों का जो मंत्र है, उनका जो जिनको प्रथम अर्थ का अनुभव हुआ है, उस मंत्र का वही ऋषि। जैसे गायत्री मंत्र है, इसका विश्वामित्र ऋषि है, तो विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र के अर्थ को विशेष अनुभव हुए। तो ये बात है कि भगवान के जो वचन हैं और ऋषियों के जो वचन हैं, उनके आधार पर और उनके बीच के मन भी समझो कि जो सार बात है, उसमें भी जो बहुत उपयोगी बात है, वो उसमें से समझो कि सार निकाल करके उसका संक्षेप कर करके जो विशेष लाभ की बात समझी जाती है, वही बात कही जाती है। तो भगवान के वचन और ऋषियों के जो वचन है, उनके पालन से, उसके अनुसार आचरण करने से सब का कल्याण हो जावे, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं। यदि मैं इसके अनुसार बन जाऊं, यानी अनुष्ठान करूं, साधन करूं, तो मेरा कल्याण हो सके, और आप यदि उसके अनुसार साधन करो तो आपका कल्याण हो सके। इसके ऊपर आप लोगों को विशेष विश्वास करना चाहिए। मैं एक साधारण आदमी हूं, इसलिए मेरी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, किंतु यदि आप मूल्य समझते हो तो मैं इसके लिए गारंटी भी दे सकता हूं कि इसमें कोई शंका की बात नहीं है, उसके कल्याण में समझो कोई शंका की बात नहीं है। मैं यदि उसके अनुसार साधन करूं तो मेरा कल्याण हो सके है, और आप कोई साधन करो तो आपका कल्याण हो सके। मेरे जो आचरण है उनको मैं आदर्श मान करके इतनी बात जोर से नहीं कह सकता कि मेरे आचरणों के अनुसार यदि कोई दूसरा भाई आचरण करे तो उसका कल्याण हो सके, यह बात मैं कह भी नहीं सकता, इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता। जो संसार के में ऋषि मुनि हुए हैं, उनमें भी जो महापुरुष हुए हैं, जो कारक पुरुष या जो अधिकारी पुरुष या संसार के में जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, या जो भगवान के सच्चे भक्त जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे भक्त, या जो सच्चे योगी जिन्होंने योग के द्वारा उसे परम तत्व को समझ लिया है, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, इन सबको ये महापुरुष मानते हैं। भगवान तो महापुरुष है ही, किंतु जितने संसार के में जो साधक हैं
और वे साधनों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। ये तो सब महापुरुष है। और भगवान जिन पुरुषों को संसार के बीच के मां इसलिए भेजा है, संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए, वे तो महापुरुषों के भी महापुरुष। ऐसे जो महापुरुष है उनके जो वचन है उनके पालने से और उन पुरुषों को आदर्श मान करके उनका अनुकरण करने से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसके लिए जोर दिया जा सकता है, जैसे उनके वचन पालने के लिए जो जोर दिया गया, ऐसा ही उनका अनुकरण करने के लिए भी कहा जा सकता है। क्यों? भगवान के वचन है, भगवान ने गीता के मां कहा है, तो उसके आधार पर कहने में कोई भी आपत्ति नहीं आती। यदा यदाई, जैसे कहा भगवान ने धर्म के पालने के विषय के मां कि जब जब धर्म की हानि पाप की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और अवतार लेकर के क्या करता हूँ कि दूसरों को दंड देता हूँ, साधुओं का उद्धार करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इस प्रकार जो भगवान कहते हैं, तो भगवान के वचनों का पालन करना और उनका अनुकरण करना जिस प्रकार से कि कहा जा सकता है, इसी प्रकार से कि यद यदा करते शिष्ट तब तद देवी तिरोगनो से परमाणु कुलते लोक तदनुवर्त। भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के और 21 के श्लोक में यह बात कही। तीसरे अध्याय के 21 के श्लोक, मैं अध्याय भूल से बोल गया था, उसका संशोधन कर लेना चाहिए। तीसरे अध्याय के 21 के श्लोक में इसका अर्थ यह होता है, यत यत अर्थ यत यत आचरती श्रेष्ठ पुरुष माने महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष को बतलावा महापुरुष, जिनकी व्याख्या पहले मैं कर चुका। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उसी के अनुसार इतर पुरुष माने दूसरे पुरुष आचरण करते हैं। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दूसरे पुरुष आचरण करते हैं और उनका कल्याण होता है। और सयत परमाणु कुरुते, और वह महापुरुष जिस बात को प्रमाणित कर देता है, जिस बात को कहता है कि यह बात सत्य है, इत्थम भूत है, उसके अनुसार लोग वर्तते अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान भी स्वयं अपने कृत का जो की अनुकरण करने के लिए कहते, चातुर वर्णन नया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तार मतिमान विद्ध कर्तार मध्यम। भगवान कहते हैं चातुर वर्णन, चारों प्रकार के वर्ण, चारों प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको चारों प्रकार के वर्ण कहते हैं। इन चारों प्रकार के वर्णों की मेरे द्वारा ही रचना हुई। ब्रह्मा जी के मुख से समझो कि ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय, जिन्ना से वैश्य और तृणों से शुद्ध। भगवान से ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी तो सबके हुए पिता और भगवान में पिता में। तो भगवान कहते हैं मैं पिता हूं और मैं पिता मैं हूं। तो इसलिए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए तो और भगवान से उत्पन्न हुए तो भगवान ही एक प्रकार से आदि होने के कारण से उनसे उत्पन्न हुए, ये कहने में कोई भी दोष नहीं है। मेरा लड़का मेरी संतान और मेरा पोता मेरी संतान। तो चातुर वर्णन नया सृष्टि, चारों प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। दूसरा वर्ण का अर्थ होता है चार प्रकार के प्राणी, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज। पसीने से जो पैदा हो स्वेदज, अंडे से पैदा हो जो अंडज, और पृथ्वी और जल के समुद्र से पैदा हो उद्भिद, और जेर के साथ झिल्ली के साथ जो पैदा हुआ वो जरायुज। तो चारों प्रकार की आकृति वाले प्राणी मेरे द्वारा रचे गए
उसके पूर्व के जैसे गुण और कर्म थे उनके अनुसार। चातुर वर्णन मया कृष्ण और गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार चारों प्रकार के जो वर्ण जो है ये मेरे द्वारा रचे गए, यानी सारे जीव सारे प्राणी मेरे द्वारा रचे गए। और तस्य कर्तार मतिमान विद्य कर्तार मध्यम, उसका कर्ता होते हुए भी मुझको अकर्ता ही जान। हे अर्जुन तू मुझको अकर्ता ही समझ। क्यों कि वास्तव के भीतर में उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और कर्तापने का मुझ में कोई अभिमान नहीं है। इसलिए एक प्रकार से उसका कर्ता होने पर भी तू मेरे को अकर्ता ही मान। नमां कर्माणि निबंति और नमे कर्म फलेश प्रिया इति मां यो विजानाति कर्म भीर न सवद्यते। कर्मों के फल की मुझको प्रिया नहीं है, इच्छा नहीं है। इस कारण से कि कर्म मुझको नहीं बांध सकती, नहीं बांधती, यानी मैं कर्मों के द्वारा लिपायमान नहीं होता। इस प्रकार से इस प्रकार से जो मुझको जानता है वो भी कर्मों के द्वारा कभी लिपायमान नहीं होता, यानी कर्मों के द्वारा नहीं बंधता। तो कहो कि भाई इसमें भगवान ने अपने अनुसार अनुकरण करना चाहिए, यह बात कहाँ गई? बोलो आगे चलो। नमः कर्माणि निबंति नमे कर्म फलेश प्रिया इति मां यो विजानाति कर्म भीर न सवद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुः। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके कि जो कर्मों के बीच के वहां कर्तापने का अभिमान न रहने के कारण और कर्मों के वहां सुप्रिया न रहने के कारण, फल की इच्छा न रहने के कारण कर्म उसको नहीं मान सकते। इस प्रकार से चीज जान करके पूर्व में जो मोक्ष की इच्छा वाले हुए हैं, कल्याण की इच्छा वाले हुए हैं, उन्हों के द्वारा कर्म किए गए हैं। और तू भी अर्जुन पूर्व के मां जो मुमुक्ष ने जिस उद्देश्य से कर्म किए हैं, तू भी उसी प्रकार से पूर्वों वालों के माफी की कर्मों का आचरण कर। जाने इस प्रकार से मुझको जान कर करके, इस रहस्य को समझ कर करके और मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने या मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा कर्म किए गए हैं, और तू भी इसी प्रकार से इसी रहस्य को समझ करके और कर्मों का सो आचरण कर रहे। तो भगवान कह रहे, भगवान शास्त्रविद कर्मों का जो आचरण करते उसका और मतलब ही क्या है? तो भगवान का अनुकरण करना और महापुरुषों का अनुकरण करना, ये बात तो बहुत ही उत्तम है। और उनके वचनों का पालन करना, उनके वचनों का पालन करना, ये उससे भी बढ़कर, उससे बढ़कर कैसे कि कोई एक महापुरुष है, उसने आपको आज्ञा दी कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, उनकी तू सेवा कर, और प्रातः काल और सायंकाल संध्या और गायत्री में किया कर, और रोज एक अध्याय का पाठ जरूर करें। कोई एक महापुरुष ने आपको आज्ञा दी, ये तो उसकी आज्ञा। इन बातों के बीच के मां जितनी बात कही, एक या दो बात उसमें खुद में कमी है। आपको तो कहा कि तुम क्या करना, और खुद करने के मां वो नहीं करता है। माने जितनी बात कही, 5 बात 7 बात 10 बात, उसमें एक या दो बात वो खुद नहीं करता है। तो उसी के बीच के मां उसका अनुकरण करना चाहिए, वो आज्ञा का पालन करना, तो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि अनुकरण करने की जो बात पब्लिक के मां जो कही जावे, ब्राह्मण को भी कही जावे, क्षत्रिय को भी कही जावे, वैश्य को भी कही जावे, शूद्र को भी कही जावे, चारों वर्ण वालों को कही जावे, और वो जिस वर्ण का है उस एक ही वर्ण के अनुसार आचरण करेगा, सब वर्णों के अनुसार तो आचरण नहीं करेगा।
व्याख्यान में तो साधु का कर्तव्य बतलाया जावे, क्षत्रिय का भी बतलाया, साधु का भी बतलाया जावे, गृहस्थी का भी बतलाया जावे और वानप्रस्थी का भी बतलाया जावे, ब्रह्मचारी का भी बतलाया जावे। और बतलाने वाला जो वक्ता है, साधु है या गृहस्थी है या वानप्रस्थी है, वो तो जिस आश्रम में उसी के अनुसार आपने करेगा। और करने में भी साधुओं के बीच के वहां भी समझो कि आपने अनेक संप्रदाय हैं, उनका भिन्न भिन्न समझो कि अलग अलग व्यवहार है, पद्धति है। तो इसलिए कोई महापुरुष हमको हुक्म देता है और वो खुद आचरण करता है, दोनों का ही अनुकरण करना चाहिए, दोनों के अनुसार इनको चलना चाहिए। किंतु जब परस्पर में मतभेद हो जावे कि आचरण तो एक और व्याख्यान एक, तो उन दोनों में व्याख्यान जो है सो बलवान है, उनका हुक्म बलवान है। कोई एक उच्च कोटि का हाकिम है और उसने कोई हुक्म निकाल दिया कि आज राजा साहब के लड़का हुआ है, सब कोई उत्सव मनाओ, और जो उत्सव नहीं मनाएगा उसको दंड दिया हुआ होगा। तो राजा के राज में रहने वाले सभी भाइयों को उत्सव मनाना चाहिए। और ये आर्डर निकाल करके हाकिम खुद उत्सव नहीं मना रहा है, तो हाकिम की इस बात को देख करके हम भी नहीं मनावें तो हमारे को कैद होगी। बोलो हाकिम को भी होगी, बोलो हाकिम को होगी या एक प्रकार से नहीं होगी, वो तो एक प्रकार से समझो हाकिम जाने, किंतु हमको तो होगी ना। हाकिम को यदि हो और हमको भी हो तो दोनों एक प्रकार से जेल खाने में जाएंगे। हाकिम को कैद होने से हमको क्या लाभ मिलेगा? तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि हाकिम का जो हुक्म है वो पालना चाहिए, नहीं कि उनका आचरण जो है उनके अनुसार भी हमको चलना चाहिए। अधिकांश के वहां तो दोनों बात एक प्रकार से ऐसी होती है कि हाकिम जो हुक्म देता है वो खुद भी उसके अनुसार कानून का पालन करता है, बल्कि कानून का पालन नहीं करे तो उसके लिए अधिक दंड है। वकील जो है, हाकिम जो है, बालिस्टर जो है, ये लोग कानून का पालन नहीं करे तो सरकार से इनको अधिक दंड दिया जा सकता है, क्योंकि अधिक दंड के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से कि जो ज्ञानी है, योगी है, महात्मा है, उच्च कोटि का जो पुरुष है, वो यदि एक प्रकार से